जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑथेंटिक ऑफिशियल मिलता रहता है, तो आप सभी चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। हम आज बात करेंगे विज्ञान साइंस का, जो आपका डीएलएड हो जाए। डीएलएड आपका फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के लिए, यूपी टेट सीटेट के लिए आपका एनसीईआरटी बेस है। और आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका चाहे बिहार टीआरई 4-5 हो उसके लिए, उत्तर प्रदेश सुपर टीटी हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, या आपका डीएलएड हो, उससे संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आपका डीएलएड का एग्जाम कब तक होगा, पूरा ऑथेंटिक ऑफिशियली जानकारी है, उसको भी लेकर बात करेंगे। हम लोगों ने जून 2025 में प्रोटेस्ट पे किया उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपी टीटी कब तक आ सकता है, सुपर टीटी 2026 में होने की संभावना है। टीजीटी पीजीटी को भी लेकर अपडेट तो सभी मिलता रहता है, चाहे आपका रेलवे, पुलिस, एसएससी, आरओ, पीसीएस कोई भी एग्जाम हो। बाकी आपको अगर नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी टाइम व्हाट्सअप करेंगे, देर सवेर रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर आप कॉल से संपर्क करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि शाम को 4 से 6 बजे के बीच ही संपर्क करिएगा। हम जो साइंस का क्वेश्चन है, चाहे यूपी टेट हो, आपका सीटेट हो, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 हो, अन्य जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो, वहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी आपका डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए तो अनिवार्य है ही। तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं और आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगा ही। अगर हम वीडियो शुरू करें तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लें कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता क्या है, क्योंकि अगर आप डीएलएड का एग्जाम देंगे तो आपको 1 नंबर लिखने का आता है और 2 नंबर जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें भी लिखने को आता है। तो अगर ऊर्ध्वपातन पदार्थ की बात करें तो ऊर्ध्वपातन जो होता है यह आपका होता है कि कोई भी जो एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया, पहली बार तो ऊर्ध्वपातन, और यह क्या है कि जो आपका ठोस से सीधा किस में बदल जाए, ठोस से सीधा आपका गैस में जो परिवर्तित हो जाता है वह आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी वह आपका द्रव में नहीं परिवर्तित होगा। 3 अवस्थाएं हैं द्रव्य की, आपकी ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जो ठोस से सीधा आपके गैस में परिवर्तित हो जाए वह आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो एग्जाम्पल दिया आपका नवसादर है, नमक है, आयोडीन है, कपूर है। जो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कपूर को। आप कभी ना कभी कपूर जलाए होंगे, या आप कभी मंदिर या कहीं पे आपने देखा होगा कि कपूर को जब जलाया जाता है तो वह द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, वह सीधा आपका गैस के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, जो आपका कपूर होता है। तो नवसादर, आयोडीन और कपूर जो है ये आपके ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो नमक है ये आपका ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा है, निफेंथिस, सैंडियो, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपयुक्त सभी। तो अगर जो कीटभक्षी पौधे की बात करें तो जो ये पौधा होता है, यह जो है जैसे अपने मुंह को खोल के बैठा रहता है, इस पर कोई पक्षी आ गया या कोई जीव आके बैठता है, तो जब ये जान जाता है कि ये हमारे अंदर आ जाएगा तो ये अपने मुख को क्या कर लेता, बंद कर लेता, और वह पक्षी इसके अंदर चला जाता, उसको निगल के मार के खा जाता। तो जो ये पौधा है ये आप निफेंथिस या आप सीटेट अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो या आगे पढ़ेंगे तो आप इसको ये देखने को मिलेगा। तो कीटभक्षी पौधे में ये जो आपके हैं उपयुक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है कि नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि आपकी क्या है, वाष्पन विधि है, या छानना विधि है, निथारना विधि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो द्रव्य नमक के विलयन से नमक जो प्राप्त किया जा सकता है, आपका किस विधि से प्राप्त किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका वाष्पन विधि होगा। बाकी ये पूरा डिटेल बात करेंगे। आपसे वीडियो करीब 1 घंटे के लगभग हो सकती है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी टेट, सी टेट, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या अन्य कोई भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चंस आएंगे वो मिलेगा। बाकी हमने एसएसटी का आपका वीडियो बना के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका अपलोड कर दिया, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बनाया अलग से। इसके अलावा आपका हिंदी हो, गणित हो, और आपका कंप्यूटर हो, साइंस हो, एजुकेशन का हो, जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो एग्जाम कब तक हो सकता है, पैटर्न को लेकर थोड़ा सा बात करते हैं। फिलहाल जो सिलेबस है आपका, अगर हम सिलेबस को लेकर थोड़ा सा बात करें तो कक्षा शिक्षण विषय वस्तु में आपका सजीव, वनस्पति, पौधे एवं प्रजनन, भौतिक मापन एवं गणित, गति एवं बल, यहाँ से प्रश्न आने हैं। और आपके पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, यहाँ से प्रश्न आना है। बाकी आप प्रश्न देख सकते हैं कि 2019, 22, 23, 24 जितने प्रश्न आए वो आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको बता दें कि डीएलएड में आपके 25 प्रश्न आते हैं। 25 में आपका ऑब्जेक्टिव आता है 1-1 नंबर का। 6 क्वेश्चन आपके आते हैं जो लिखने के आते हैं, आपके लघुत्तरीय प्रश्न अति लघुत्तरीय आते हैं, और बचे आपके जितने प्रश्न होते हैं वो 7 प्रश्न आपके आते हैं
अति लघु उत्तरीय के 2-2 नंबर के। तो ये पूरा पैटर्न होता है डीएलएड का, ये पूरा आपका सिलेबस है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप डीएलएड में कोई भी आपको समस्या है तो भी आप एडमिशन से संबंधित या स्कूटनी का आवेदन है, आपका बैग लग गया है, प्रत्यावेदन जमा करना, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिनका 3 बार बैग लग गया है देख सकते हैं कि वो पूरा प्रत्यावेदन का जो प्रोफार्मा है और SCRT लखनऊ से आपका जो है मुहर सहित है पूरा, हमने ये आवेदन जमा करवाया था अपने माध्यम से, तो आप संपर्क करके आवेदन भी जमा कर सकते हैं। बाकी ये आप नोटिस देख सकते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से नोटिस जारी की गई है। 21/7/2025 की नोटिस है। इसमें बोला गया है कि जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम है, यह परीक्षा अगस्त माह में आपका प्रस्तावित है, प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के लिए। तो आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी को करते रहें। जैसे ही कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को दी जाएगी। अगर किसी का सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग गया है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, जो समाधान होगा आपका बताया जाएगा। बाकी आपका स्कूटनी का आवेदन हो रहा, आप स्कूटनी फिल कर दीजिए। आपका 3 बार से ज़्यादा बैक लग गया, प्रत्यावेदन जमा करना, तो भी इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको रिजल्ट देखना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक है। तो जब जो द्रव्यमान का मानक मात्रक, उसमें ऑप्शन दिया आपका क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम या टन। तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है आपका केजी यानी आपका किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगले प्रश्न पर चले कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन आपका कहाँ से निकलती है? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से, या आपका शर्करा से, या पर्णहरित से। प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो हम पौधे को लेकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पौधे में जो जल पहुंचता है, ये प्रश्न आपका आ सकता है कि पौधे में जल किसके माध्यम से पहुंचता है। तो पौधे में जो जल पहुंचता है आपका जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। आपने शायद ये प्रश्न पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। तो जो जाइलम है, अगर ऑप्शन रहेगा जाइलम तो आप जाइलम के माध्यम से पौधों में जल आपका पहुंचता है। और जो इसका राइट आंसर भी वो आपका जल है, यानी प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो है वो किसके माध्यम से होती है? तो आपका जल के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? पृथक का मतलब होता है अलगाव करना। तो कौन सा करता है? आपका निथारना है, वाष्पीकरण है, तलछटीकरण है, या छानना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण के माध्यम से ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ से पृथक यानी अलग किया जा सकता है, जो घुलनशील पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि किसी धातु के तल क्षेत्र का मात्रक क्या है? आपका घन मीटर है, या मीटर है, वर्ग मीटर है, या किलोमीटर है। तो जो इसका राइट आंसर है आपका यानी वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर आपका है। अगला प्रश्न है कि मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? अगर हम मछली की जगह यहीं पर मेढक कह देते तो क्या होता? हम इसको तो बताएंगे, लेकिन अगर आप कमेंट करिएगा। और बाकी अगर आपके कोई सुझाव है या कोई कमेंट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑल इंडिया एग्जाम, यूपी टेट, सीटेट, डीएलएड, BTC, BEd, आपका RO, PCS, रेलवे, पुलिस, SSC एग्जाम, कोई भी अपडेट चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको पूरी जानकारी दी जाती है। CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है ऑथेंटिक। बाकी इसकी सीरीज़ हमने SST का डाला है, विज्ञान का हम अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद आपको विज्ञान का देखने का गणित का देखने को मिलेगा, हिंदी का, संस्कृत का, कंप्यूटर का, एजुकेशन का, सभी देखने को मिलेगा। तो अगर हम मेढक की बात करें तो हम आपको बता दें कि जो मेढक होता है, मेढक आपका 3 से 4 महीना यानी बारिश के समय में बाहर रहता है। बाकी 7 से 8 महीना वह आपका मतलब ज़मीन में कह सकते हैं, ज़मीन के अंदर रहता है। तो वह सांस कहाँ से लेगा? मेढक के ऑप्शन में अगर ये सभी दिया, फिलहाल मेढक जो गलफड़े से नहीं लेता है, लेकिन वह फेफड़े से लेगा जब वह पानी में रहेगा, और त्वचा से लेगा जब वह ज़मीन के अंदर रहेगा। ये हम बात मछली की नहीं मेढक की कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, मेढक की बात कर रहे हैं। ठीक, अब हम मछली पर आते हैं। अगर मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा बी, यानी गलफड़ा जो हो पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा? तो आप सभी को पता होगा, यानी वो पेशियों से वर्क कर रहा, हाथ से वर्क कर रहा, या जो है पैर से वर्क कर रहा, ये सभी जो चीज़ें होंगी वो आपकी पेशी बल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है? यकृति, लीवर, अग्नाशय आपका, या लाल ग्रंथि, या मधुमेह। तो जो आपका लीवर होता है, लीवर यह आपकी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर 10वें का ए सही होगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बाकी भारत माता की जय। 26 जुलाई को देश के जांबाजों ने कारगिल विजय दिवस यानी कारगिल विजय पर अपना झंडा तिरंगा फहराया था, हमारे देश का नाम रोशन किया हुआ था। तो इन सभी को सलाम, इन सभी की शौर्य की गाथा की जितना ही प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। आप सभी फिलहाल वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय, हृदय, यकृत या बड़ी आंत। तो जो पित्तरस का निर्माण करता है वो आपका यकृति यानी लीवर ही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है कि मानव के जो दांत हैं, मानव के दांतों के प्रकार पूछ रहा है कि कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करें, अगर आप सभी को दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा शार्ट में नहीं, थोड़ा विश्लेषण भी करते रहें, नहीं तो कहेंगे हम शार्ट में वीडियो को लंबा खींच देंगे, जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। फिलहाल ये वीडियो 1 घंटे के लगभग हो सकती है। अगर हम मानव के दांत की बात करें तो ये मानव के जो दांत हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपका कृंतक, रदनक दिया हुआ तो इसको नहीं लिखेंगे। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। चवर्णक और अग्रचवर्णक ये आपके 4 प्रकार होते हैं दांतों के। अगर हम इनकी बात करें तो जो आपका कृंतक होता है, कृंतक में कितने दांत होते हैं? तो कृंतक में हम बता दें कि 4 + 4 जो सामने के दांत होते हैं कृंतक के दांत होते हैं। अगर हम रदनक के दांत बात करें, जो साइड में होते हैं नुकीले दांत होते हैं 2-2, ये आपके रदनक के दांत होते हैं। इसके बाद आपका आता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक में कितने दांत होते हैं? जो भोजन को चबाने का काम करता है तो इसमें आपके होते हैं 4 + 4 दांत होते हैं। और जो बचा आपका चवर्णक आपके भोजन को कुचलने का और चबाने का ये भी कार्य करता है और इसमें होते हैं आपके 6 + 6 यानी टोटल 32 दांत होते हैं। हमने पूरा थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास किया। और इस जो प्रश्न का आंसर होगा आपका कि मानव के दांतों का प्रकार जो होता है तो यह सभी होता है, यानी जो मानव के दांतों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। टोटल आपके 32 होते हैं। हमने थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास किया। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, इनेमल, आयरन या इनमें से कोई नहीं। तो जो दांतों की कठोरता का कारण होता है वो आपका होता है इनेमल। ये आपने हो सकता कभी न कभी पढ़ा हो। फिलहाल आप यूपी टेट में भी आया हुआ ये प्रश्न और सी टेट में ही आया और बिहार में भी आया और आपका सुपर टेट में भी ये प्रश्न आपका आया हुआ, सबसे कठोर दांत और इनेमल के बारे में। अगला प्रश्न है कि अग्नाशय की लैगरहैंस की दूबकाएँ किसका श्रावण करती हैं? तो जो 14 नंबर है, 14 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका इंसुलिन, यानी अग्नाशय की जो लैगरहैंस की द्वीपकाएँ होती हो आपकी इंसुलिन होती है। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो जो द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंटल है कि किलोग्राम है कि ग्राम है कि न्यूटन है? तो ये आपका केजी यानी किलोग्राम है। अगला प्रश्न है कि टाँका है, टाँका है, जो टाँका है ये एक किस चीज़ का है? तो आप जल संचयन की मुद्रा या बांग्लादेश की मुद्रा, ऐसा कुछ नहीं। बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है और जो उसकी वो है मुद्रा वो आपकी टका है। तो ये सिलाई करने की जो एक मशीन होती है यानी सिलाई करने की जो विधि होती है उसको हम टाँका कहते हैं। टच मी नॉट कहते हैं किसको? नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को, सभी को। तो छुई मुई आप सभी ने देखा होगा, जो जगदीश चंद्र बसु जी ने थे, उन्होंने इसका खोज किया हुआ था। तो जो छुई मुई का पौधा है उसको टच मी नॉट कहा जाता है, यानी उसको छुएंगे तो सिकुड़ जाता है। अगला प्रश्न है कि नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या सभी? तो नारियल और कमल में जो प्रकीर्णन होता है वो आपका जल के द्वारा आपका प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या ये सभी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, आप सभी समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर आपका डी वाला होगा। इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है किस कमी के से इसका जो है वो रोग होता है? तो अगर हम बता दें कि पीलिया, कैंसर, टीबी या मधुमेह, तो जो रोग होता है आपका मधुमेह की वजह से होता है। अगला है कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो जो ये हमारी पद्धति है यस के यस, इस पद्धति से यह संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले हम एक थोड़ा नोटिस आप सभी को दिखा दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है कि जो आपका यूपी टीटी है
उस पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। यानी यूपीटीटी आपको सितंबर-अक्टूबर 2025 में देखने को मिल सकता है और जनवरी 2026 के पहले उसका एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है। यूपीटीटी तो 4 साल में हो जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से नहीं आई है। वह कब होगा ये सवाल रहेगा। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बाकी आप देख सकते हैं कि जितने इन्फॉर्मेशन हैं आपके सभी मिलते रहते हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़े ज़रूर रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पेड़ों से गिरना, फल का पेड़ से गिरना कौन सा उदाहरण है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या पेशी बल? तो जो बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी गुरुत्व बल है। बालू लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है किसके माध्यम से? बीन कर, चुंबकीय पृथक द्वारा, फटक कर या छान कर? तो अगर बालू को अलग करना तो हम किससे करेंगे? आपका छान कर करेंगे। पत्ती द्वारा जनन होता है किसके द्वारा होता है? अजूबा, बबूल, केला में या आम में? तो पत्ती द्वारा जो जनन होता है आपका किस में होता है? केले के द्वारा होता है। उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता? तो उभयचर जो जंतु है वो आप सभी को पता होगा कि जो पानी यानी जल और थल दोनों में रहे वो आपका उभयचर प्राणी कहलाता है। ये आपका मेढक होता है जो आपका फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांस भी लेता है। अगला प्रश्न है कि सुषुप्त पौधा कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को? तो जो सुषुप्त पौधा कहा जाता है वो जो आपका बीज होता है, बीज को कहा जाता है। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1 फुट के बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है? अगर आप कहेंगे तो इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण करना चाहेंगे कि जो है 1 फुट बराबर होता है कितना? सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो अगर हम बता दें कि आपका 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, आप सभी को पता होंगे। तो अगर मीटर का बात करता तो कुछ और आंसर होता, लेकिन वो पूछ रहा कि 1 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30.48 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है? तो न्यूटन ने जो है आप सभी को पता होगा कि 3 नियम दिए थे। जो उनका प्रथम नियम है, पहला नियम है, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कोई जो है वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा, या उनका प्रथम नियम जो आपका जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अगला है कि आपका द्वितीय नियम, तो जो द्वितीय नियम कहा गया था उसमें आपका बल का नियम भी कहा जाता है। और अगला है कि तीसरा नियम, तृतीय नियम को ही आपका क्या कहा जाता है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी सा वाला। अगला है कि बल की इकाई है, तो जो बल की इकाई है क्या है वो प्रश्न आपसे कर रहा है। तो बल की जो इकाई है उसका इन्होंने जो ऑप्शन दिया है अर्ग, डाइन, कैलोरी या आपका वाट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका डाइन, यानी बल का जो इकाई है आपका डाइन है। पत्ती का रूपांतरण होता है, पत्ती का रूपांतरण किसके द्वारा था? पत्र परिकल्क्या के द्वारा, शल्ककंद के द्वारा, पर्णथैली के द्वारा, पर्णिल मूल के द्वारा। तो जो होता है पत्र परिकल्क्या के द्वारा होता है। यौगिक का उदाहरण है, यौगिक यानी जब कोई चीज़ मिलेगा तभी ना यौगिक होगा। तो यौगिक का उदाहरण वायु, कोई मतलब नहीं है, धुआं से चीनी का विलयन। तो जो चीनी है, चीनी आपका यौगिक से बना हुआ है। कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा हो सकता है, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, सभी के द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन यानी जो प्रजनन से भी संबंधित है या इन सभी के द्वारा हो सकता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप सभी लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ें तो आप कमेंट जरूर करते रहिए, और सेशन आपको कैसा लग रहा है आप अपना फीडबैक जरूर देते रहिए, हमको भी अच्छा लगेगा। और हम इसके अलावा आपको जल्द गणित का आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और जिसमें आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर कंबाइंड इसी तरह रहेगा। बाकी इसमें 3rd सेमेस्टर के भी जो हैं कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जो 3rd सेमेस्टर है वो भी आपका ऐड है। 3rd सेमेस्टर का नाम आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या बिहार बीपीएससी टीआरई 4 हो, 5 हो, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे, इसलिए हम विश्लेषण कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको लगे भी होंगे कॉमन की, काफ़ी जो है एग्जाम है उनमें देखने को मिले हैं। तो आप परेशान मत होइए कि फर्स्ट का है कि थर्ड का, हमने दोनों का कॉमन प्रश्न बनाया हुआ है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एक ही वीडियो में आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और आप थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर ये आपको PDF चाहिए तो PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सभी इसके लिए परेशान मत होइए। आप देख सकते हैं कि जो 2024 तक के प्रश्न हमने लिए हैं, जो 2024 में प्रश्न आए हैं, लेटेस्ट प्रश्न आए, हमने उसको भी इसमें कैलकुलेट किया। फिलहाल आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या है, तो आपको पता होगा न्यूटन है। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमरूद की पत्ती हो आपका ये क्या संयुक्त पत्ती है। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती किससे बनी होती, सेलुलोज से, काइटिन से, दोनों से। तो सेलुलोज से आपकी पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की जो कड़ी है वो क्या है, आपका विषाणु यानी आपका वायरस है, जो सजीव और निर्जीव के बीच की आपकी कड़ी है। पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता किसके द्वारा, छुई मुई। जब छुई मुई को आप छुएंगे, जो डोंट टच में कह सकते हैं, टच नॉट में कह सकते हैं, छुई मुई का जो पौधा है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फंक ने किया था। किसने किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, फंक ने। बाकी इसका और संदर्भित है, उसको हम पूरा डिटेल बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है, तो जो बेरी बेरी रोग है, ये जो चावल को पालिश किए हुए को खाने से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है आपकी पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में। तो जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ आपकी जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो पौधे हैं श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मनुष्य यानी जो प्राणी है, जो जीव है, वो आपका ऑक्सीजन यानी O2 लेता है, और पौधे आपके CO2 लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे यानी नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती किस लिए, ये कांटे में हो जाती हैं, क्योंकि जो मरुस्थल है वहाँ पे जो जल है, जल की कमी है। जल की कमी की वजह से, क्योंकि पत्ती जितना चौड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी, उतना उसको जल की आवश्यकता होगी हरा भरा रहने के लिए, पौधे के विकास के लिए। इसलिए वो जो पत्तियाँ होती हैं वो आपका कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित कर लेते हैं, जिससे जो जल है, जल कम लगे उनको और वो अधिक वर्ष समय तक रह सके जीवित। अगला है कि मेढक है, तो ये अभी हमने इससे पहले ही बताया, मेढक जो आपका थलचर और जलचर यानी दोनों। नभचर का मतलब जो हवा में उड़े, तो मेढक हवा में तो नहीं उड़ सकता, लेकिन ये जलचर और थलचर दोनों है, और दोनों का कॉमन होता है, उसको उभयचर कहा जाता है। तो मेढक आपका जो है फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है, और यह पानी और जल दोनों में रह सकता है। अगला प्रश्न है कि चेहरे की हड्डियों की संख्या है, तो 4 से चेहरा और 4 से 14। तो ये आप ट्रिक याद कर लीजिए कि चेहरे की हड्डी कभी पूछेगा तो ये आपका जो है चेहरे की हड्डी आपका 14 होगा। बाकी अगर हम बात करें कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपके कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिज कहा जाता है। ये प्रश्न आपको काफ़ी बार देखने को मिला होगा। अगर मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपिज नाम है, जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मछली अनुकूलन है किसके, गल्फड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता, तो आप मेढक देख ही होंगे, तो आपका दोनों सही है। ये गल्फड़ों से भी लेती हैं, और इनका जो शरीर है वो नाव के आकार का थोड़ा होता है, इसलिए उनको तैरने में आसानी होती है। पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प से निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण से कोई लेना देना, जल संचय। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का हरा रंग होता है सेलुलोज के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, पर्ल हरिम क्लोरोफिल के कारण। तो इसने इतना लंबा दे ही दिया है कि क्लोरोफिल यानी पर्ल हरिम के द्वारा आपका होता है। बाकी आपको PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 94 73 72 92 54 पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, विषाणुओं में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपकी पौधों में होती है, जो आपका जल पहुँचाता है जाइलम पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का स्वाद है कैसा, मंड यानी स्टार्च, ऑक्सीजन दोनों। तो उत्पाद की बात कर रहा तो आपका ये मंड और ऑक्सीजन दोनों के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन करता है नाक के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा या सभी के द्वारा। तो मानव फेफड़े जो हैं उसके श्वास संबंधी जितनी चीज़ें हैं तो फेफड़े यानी जो लंग्स हैं उनसे करता है। अगला प्रश्न है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है। तो अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था, जल को कौन ले जाता है, जाइलम। आपको इसको भूलना ही नहीं, हमने पहले ही बता दिया था, जल को कौन ले जाता है, जाइलम। अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो भोज्य पदार्थों को जो संवहन करेगा फ्लोएम, और जल का कौन करेगा, जाइलम। पर्णप्रतान जो कि पत्तियों का रूपांतरण होता है किस में पाया जाता है, तो आपका मटर में पाया जाता है। और वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको जो कहा जाता है आपका जीरोफाइट कहा जाता है। और इनकी पत्तियां आपकी जो होती है वो
नुकीली होती हैं, हमने आपको बताया ही। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा अपडेट दे दें कि खुद को परखे एक सीरीज चलती हमारी। तो आप सभी अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको प्रतिदिन ये सीरीज आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं आपको प्रतिदिन देखने को मिलते हैं और प्रतिदिन का जो अपडेट रहता है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी चैनल से अगर हमारे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा आपका जो जॉब अलर्ट चलता है वो भी पूरा अपडेट आपको दिया जाता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो ECCE की भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, यानी प्री प्राइमरी को लेकर। तो आप सभी वो वीडियो भी देख सकते हैं, उस पर भी हमने पूरा अपडेट आपको दिया हुआ है, वो वीडियो पूरा हमने बनाया हुआ है। बाकी जो जुड़े थे आप देख सकते हैं कि उनका खुद का फीडबैक है कि सर मैं पास हो गए, थैंक यू सर। उन्होंने अपना रिजल्ट खुद भी दिया है। तो फिलहाल जो जुड़े हैं उनका बेनिफिट होगा, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न पर भी चलेंगे। बाकी आपको शार्ट नोट चाहिए या अन्य कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्प आप सभी को मिलेगा। ये हमारे आप देख सकते हैं कि कमेंट में भी जाके लोगों ने जो है बोला है कि थैंक यू अनीश सर, आपके सहयोग से DLED कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप विश्वास करेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, काफ़ी लोगों के आप कमेंट देख सकते हैं, बहुत लोगों के कमेंट आए हुए थे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट है। बाकी स्कूटनी का आवेदन हो रहा है, कितने अंक बढ़ सकते हैं, क्या है, पूरा विस्तृत हमने अपडेट भी दिया हुआ है। और अगर आप कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, नहीं तो बाद में आप यही कहेंगे कि काश संपर्क कर लिए होते, हमारा फ़ायदा हो गया होता। तो पूरा अपडेट आप सभी को मिलता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस पूरी सीरीज़ को समाप्त करते हैं। BTC DLED का और UP टेट, CTET और बिहार BPC TRE 4-5 के लिए जो सीरीज़ चल रही है विज्ञान की, SST का हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ, फिर हिंदी और अन्य सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। बाकी यह हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। अगर कोई यूट्यूबर यूट्यूब बना रहा है या कोई यूट्यूब चलाना चाह रहा है, तो अगर वो सहयोग चाहता है तो थोड़ा बहुत सहयोग उसका हम कर सकते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकता है। आप सभी के सहयोग से हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। अगला प्रश्न है कि कंडारा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से, तो पेशियों को हड्डियों से जो जोड़ती है वो कंडरा कहलाती है। इस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यह जो सबसे छोटी हड्डी है आपका, इसका नाम है नहीं ये आपका स्टेपिज ही होगा, ये पता नहीं, स्टेपिज जो आपकी कान की हड्डी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो जो आपकी रक्तलप्तता होती है या जो आयोडीन की कमी से आप कह सकते हैं कि अपूर्णता का जो रोग होता है आपका विटामिन की कमी से होता है। 1 गज के बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट, तो 1 गज के बराबर आपका 3 फुट होता है। अगला प्रश्न है कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती तथा पौधों की भूमि में स्थिर रहती है, क्या? जड़, तना, पत्ती सभी। तो जो जड़ है यही आपका स्थिर रहेगी। जलीय कीटभक्षी पौधा है, तो हमने बताया था कि जो यूट्रोकुलेरिया करके है इसका नाम, यह आपका जलीय कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है कि एक बीज पौधों की विशेषता क्या होती है, तो इनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, बीचों में केवल एक बीजपत्र मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका दोनों होगा। द्विबीज पत्री पौधों की विशेषता क्या है, इनकी पत्तियों में जलिका, वात, सिरा विन्यास पाया जाता है, सही है। बीज पत्ती में 2 दाल यानी से 2 दाल आपका चना, मटर, सरसों ये सब पाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर आपका सी होगा। जड़ों के प्रकार होते हैं मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, दोनों जड़ें होती हैं, जैसे प्याज की जड़ें हो गई आपके, और आलू की हो गया, गाजर हो गया, तो इन सभी की जड़ें जो है इसमें। अपेंडिक्स क्रियम रूप परिशेषिका की जो बड़ी आंत का भाग है शाकाहारी पशुओं में विकसित तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, तो यह क्या कहलाता है? आपका जो अवशोषी अंग होता है उसको कहा जाता है अपेंडिक्स के रूप में, यानी जो हमारे शरीर में कोई जिसका उपयोग नहीं है, एक्स्ट्रा जो है उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है किसके द्वारा, तो जो पर स्टोमेटा यानी जो पर्णरंध्र होता है उसके द्वारा होता है। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन आपका एक सहजीवी है। और परजीवी पौधा कौन सा है, तो अमरबेल भी है, रेप्लिक्सिया भी है, चंदन भी है, सभी के यहाँ आपके परजीवी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए करते हैं। कीटभक्षी कौन है आपके? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, एट्रोक्युलेरिया, तो ये सभी आपके हैं। स्वपोषी जो
अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कौन होते हैं? तो जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो जो रक्त समूह आपका 4 है, आपका ए है, बी है, ओ है और ए बी है। सर्वग्राही का मतलब जो सभी से ब्लड ले ले, यानी ए से भी ले ले, बी से भी ले ले, ओ से भी ले ले और ए बी से भी ले, तो ये आपका ए बी हो गया। और जो हर किसी को दे सकता है, ओ आपका बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को भी, ए को भी दे सकता है। तो अगर सर्वदाता की बात करें, सर्वदाता हमारा ओ है। और अगर सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही आपका ए बी है, जो हर किसी से ब्लड ले सकता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये जांघ की हड्डी होती है, जो ये पैर के मतलब कमर के नीचे जो ये पैर के होती है आपका, इसका नाम है फीवर। और स्टेपिज आपका कान में पाया जाता है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो जो लसिका कोशिका बनती है आपका ये तिल्ली, यानी तिल्ली से संबंधित है। और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या तो आप सभी को पता होगा 206 है। जब बच्चा पैदा होता है तो 300 प्लस होती हैं, लेकिन फिर मर्ज होते होते 206 हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, WBC। W से आपका हो गया वाटर, वाटर मतलब जल, तो जल में घुलनशील है आपका WBC यानी BC। बी विटामिन बी और विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है। बाकी जितने विटामिन बच रहे हैं A, D, E के, ये आपके वसा में घुलनशील है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। उम्मीद है आप यह ट्रिक अब कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे कभी प्रश्न आए कि ये कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, तो आपको WBC याद कर लेना है। W से वाटर, BC यानी वाटर यानी पानी में घुलनशील आपका BC है। बाकी जो बच रहा हो आपका A, D, E के या किस में आपका वसा में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वसा में घुलनशील, हमने बता ही दिया, ये आपका ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिलहाल ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा, उम्मीद है। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी आपके जो भी कमेंट हैं या आपका जो भी सहयोग है, सपोर्ट जरूर करिए हमारा। बाकी देख सकते हैं कि हमने भी व्यक्तिगत रूप से भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 2025-24 दोनों साल स्ट्रगल किया, और लखनऊ में भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल्स किए। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। कभी मैं संगठन का प्रदेश सचिव रहता था, हालांकि अब सारे पद छोड़ने पड़ गए हैं BTC DLED के। लेकिन अगर आपके कोई कार्य हैं DLED से संबंधित, यूपी टेट सीटेट से संबंधित, तो आप संपर्क एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। आप कहीं से भी परेशान हैं तो एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ये हमारी धरने की कुछ यादें हैं जो हमने स्ट्रगल किया पूरा। फिलहाल हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती देखने को मिले, जिससे BTC DLED टेट सीटेट पास करने का फ़ायदा लोगों को मिले, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान भटकना ना पड़े। आप देख सकते हैं कि खाली पदों को तत्काल भरो। ये रात्रि का भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रात्रि में भी धरने दिए और काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर DLED रिजल्ट्स लेकर एडमिशन, हर चीज़ के लिए हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। तो आप भी थोड़ा सहयोग ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोगों की पहचान होती है, तो किसके द्वारा होती है? आपका मसूड़ों के रक्तस्राव से आपका यह होता है। अगला है कि मेरेसेप्स एवं क्वाशीरोकर रोग किस कमी से होता है? तो आपका ये होता है प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि रक्तदाब जो हो मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से आपका रक्तचाप यानी जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपका मापा जाता है। सर्वदाता कौन है? तो वो हमने पहले ही बता दिया। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी 2 प्रकार की होती है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वायु है, तो वायु जो है वो आपका एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन सा है? तो उभयचर प्राणी कछुआ भी होगा, कछुआ और मेंढक आपके दोनों होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो जो फेफड़ा है, मछली में आपका फेफड़े से संबंधित कोई अंग नहीं है, वो अपना गलफड़े से सांस लेती है। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन कहलाता है। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बताया मानव कपाल में कितनी है, तो 8 हड्डियां हैं। भोजन संचय करने के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होता है किसके द्वारा? कंदगुच्छ के द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है वो आपका कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन का, इसका राइट आंसर आपका ब्रायोफिल्मम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिलहाल आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।
प्रश्न दिया है आपका साइंस का भी क्वेश्चन, साइंस के साथ साथ आपका मैथ का भी क्वेश्चन हो सकता है। इन्होंने पूछा है कि कोण का मात्रक होता है, तो जो कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरना बिल्कुल है, उछाले गए बाल धरती पर वापस आना बिल्कुल है, समतल का गाड़ी पर धकेलना, यानी कोई गाड़ी पर धक्का दे रहे हैं तो इसका गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व से कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चने के बीच में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का जो भ्रूण का नाम है वो क्या है, तो आइए आपको इसको बीज पत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ों में होती है, तो जो जोड़े होते हैं आपके 12, यानी टोटल 24 पसलियाँ होती हैं, और जोड़े की बात करें तो आपका 12 होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ, तो 28 हैं। और दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी कौन है, चमगादड़, एंटीलोप, इसके ऑप्शन के हिसाब से एंटीलोप नहीं तो आपका खरगोश भी है और आपका हिरन भी है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है, तो आपको केंद्रण कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी एग्जाम में यह प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक हैं, तो जो जल है, जल ये आपका इसमें से यौगिक है। अति लघुत्री जो आपके प्रश्न है वो भी आपके पूछे जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है और इससे क्या होता है कि पृथ्वी में पानी का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो ये भी आपके प्रश्न थे अति लघुत्री के, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप सभी वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। पदार्थ की कौन सी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित लेकिन आकार नहीं निश्चित होता, तो आपकी द्रव की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है ना आपका कि दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जो दोलन गति होता है, किसी आधार से लटकी हुई कोई वस्तु अपनी विरामावस्था से इधर उधर गति करती है, तो इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार की घड़ी में हिलता हुआ पेंडुलम, जो घंटी बजाती है एक दीवार घड़ी आती है पेंडुलम वाली, वह आपका दोलन गति का उदाहरण होगा। यौगिक किसे कहते हैं, तो अगर यौगिक की बात करें वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ को हम यौगिक कहलाते हैं। मृत उपजीवी से आप क्या समझते हैं, वह जीव जो भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं, उनको मृतोजीवी कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इसको क्या कहेंगे, आपका दोलन गति, जैसे पेंडुलम हमने उदाहरण बताया आपको। अगला प्रश्न है कि तलछटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। द्रव्य अलग चीज़ है, द्रव अलग चीज़ है। द्रव्य में आपका ठोस, द्रव, गैस सभी आता है। तो द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्का तथा भारी अवयवों को निथारना यानी उनको पृथक करना क्या है, आपका तलछटीकरण कहलाता है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, तो घूर्णन गति, यानी लट्टू ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, तो आपका घूर्णन गति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, तो हमारे शरीर में जो है आप बेसिक सी चीज़ है कि 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी तो हमने पहले ही बता दिया, आपका वायरस यानी जो विषाणु होता है। पुष्प के नर अंग का नाम आपका पुंकेसर होता है और जो नारी होते हैं उनका स्त्री केसर होता है। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की कौन सा प्रमुख जो उत्पाद इसमें, तो ग्लूकोज, स्टार्च, ऑक्सीजन सभी हैं। पौधों के कितने भाग होते हैं, तो 5 भाग होते हैं, जिसमें आपका जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सभी देखने को मिलते हैं। तो पूरा डिस्कशन हमने आप सभी को देखा, बताया। तो हम आपको बता दें कि जो डीएलएड में आपका प्रश्न आता है 25 नंबर का आता है। 25 में आपका 5 बहुविकल्पी मिलता है, 6 1 नंबर का मिलता है और 7 प्रश्न आपको 2-2 नंबर को देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। आप कहेंगे तो हम वीडियो को और लंबा कर देते हैं और जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे, उसमें आप सभी देख लीजिएगा। या इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स का सीरीज़ देखने को जल्द मिलेगा। और हम आपको बता दें कि जो एसएसटी है, एसएसटी का हमने पूरा प्रश्न सॉल्व कराया है, तो आप एसएसटी का पूरा प्रश्न देख जरूर लीजिएगा, समान अध्ययन का। और हमने इसका एक प्लेलिस्ट बनाया है बीटीसी डीएलएड के नोट्स का, तो आप वहां जाकर पूरी वीडियोस देख सकते हैं। बाकी सीटेट में कुछ बदलाव की बातें की जा रही हैं, अगर कोई बदलाव होता है तो
वह बदलाव आप सभी को बताया ज़रूर जाएगा, वो बदलाव आप सभी को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बाल वाटिका की बात की गई, हालांकि बाल वाटिका के होने की संभावना कम है। प्री प्राइमरी पहले से होता था, जूनियर पहले से होता था, टीजीटी पीजीटी में किया जा सकता है अगर किया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम गाइड ये भी आपकी सीरीज चलती है। अगर आप चैनल से हमारे जुड़े हैं तो आपको बहुत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। आप सभी चैनल से जुड़े ज़रूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हर किसी तक पहुँचाइएगा ज़रूर। बाकी चैनल मोनेटाइज हो गया, हमने बता दिया। प्रत्यावेदन हो रहा है, बाकी स्क्रूटनी का आवेदन हो रहा है। अगर कोई समस्या तो आप स्क्रूटनी का आवेदन करिए। ये हमारा चैनल है, अगर आप स्कैन करके भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रगल की यादें हैं। तो फिलहाल बाकी प्रतिदिन के न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, बिहार हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हो, रीट राजस्थान हो, झारखंड हो या आपका हरियाणा टीटी हो, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन आपको मिलती है। तो आप सभी वीडियो से बने ज़रूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाकी आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से संबंधित ये यूपी टेट, सी टेट और या आपका पूरी जो सीरीज है, सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपका अगर बिहार बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर या सीटेट को लेकर कोई हेल्प चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए कोई हेल्प चाहिए, एमपीटीटी में क्या लगता है, कैसे क्या फिल करना है, कब भर्ती आती है, उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। लगभग हर टॉपिक पर, चाहे एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो या आपका एजुकेशन जो आपका चल रहा है प्री प्राइमरी को लेकर, उस पर भी वीडियो बनाया। तो आप सभी जुड़े रहिए और अगर कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाकी अगर यूट्यूब चैनल आप चलाना चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए तो भी जो सहयोग है वो हमारे माध्यम से आपका किया जाएगा। तो आप सभी को उम्मीद है वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जितने स्टेटस ग्रुप, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है, हर जगह यह वीडियो आप पहुँचा जरूर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।